जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास की आज हमने 2.5 स्टार्ट करना है। अच्छा बेटा, अगर कोई चैनल पे नया है तो मैं उनको बता दूं कि हमने ये एक सेकंड टर्म की तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। यानी हम आपकी मैथ से और तमाम सब्जेक्ट के वही क्वेश्चन तैयार करवा रहे हैं जो आपकी सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे। दूसरी बात, 2.5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है और 10 मार्क्स का भी आ सकता है। और यही क्वेश्चन आएंगे जो हमने वीडियो में समझाए हैं, तो आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लें। सेकंड टर्म में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। और 2.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि इससे पहले हमारे चैनल पे 2.4 मौजूद है। वो 6 से 7 मिनट की वीडियो है। पहले वो लाजमी देख लें क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है और यहाँ एप्लीकेशन है। तो पहले वो सुन लें, फिर ये सुन लें, आपको अच्छे से समझ आएगी। वीडियो को लाइक करना है, थैंक्स का कमेंट करना है, और चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो बेटा एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं 8 क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ऐड करना है। किन को ऐड करना है? हमारे पास ना तीन पोलिनोमियल दिए गए हैं, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इनको ऐड करना। ऐड करने के लिए रूल याद रखना। आपने ना सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होगा ना उसको लिखना है। मिसाल के तौर पर जैसे अब ये पूरा पोलिनोमियल है हमारे पास, तो मैं इसको अगर लिखूं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा जो 3x²। मैं ठीक है, फिर उसके बाद 2x अरेंज करना है पहले आप लोगों ने। फिर उसके बाद लास्ट में मैं नंबर लिखूंगा। नेक्स्ट वाले को देखें। नेक्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो -2x² हाईएस्ट डिग्री वाला है। अब -2x² को मैं ये जो x² वाली वैल्यू है ना इसी के बिल्कुल नीचे लिखूंगा -2x²। ये वैल्यू सेम होनी चाहिए x² और x²। उसके बाद 3x। 3x के कोई साइन नहीं है 3x का, तो प्लस का 3x होगा। उसके बाद लास्ट में -4 होगा। तो अब देखें, सबसे पहले अपने माइनस का 2x लिखा, फिर ये 3x लिखा, फिर -4 लिखा। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो मैं x² के नीचे x² लिखूंगा। x वाली वैल्यू के नीचे जो 5x आ रहा है माइनस का वो लिखूंगा, और लास्ट में +4 आ रहा है उसको लिखूंगा। अब करना क्या था, मुझे इनको ऐड करना था। ऐड करने के लिए अब देखें, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर देखें नंबर्स हैं सारे। यहाँ पर x की वैल्यूज़ है और इधर x² की वैल्यूज़ है। अब मैं इनको ऐड करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले x² से ऐड करते हैं। ये 3x प्लस का है, ये x भी कोई साइन नहीं है तो प्लस का है। अब पहले प्लस वाली वैल्यू जो सेम साइन है ना उनको ऐड कर लो। ये 3 और इसके साथ कुछ नहीं था तो यहाँ पे क्या होगा 1। 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 में से ये माइनस का 2 चला जाए, ठीक है। ये जो माइनस का 2 है इसको 4 में से माइनस कर दें तो 4 बड़ा है ना, प्लस का साइन है, तो 4 - 2 = 2 और x² एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये है जी प्लस, सेम साइन को किसके हैं 2 के और 3 के। 2 और 3 जो सेम साइन है उन पहले उनको ऐड कर लो। 2 + 3 कितना हुआ 5। अब 5 नीचे भी -5 है। अब प्लस का 5 -5 में से जाएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो इसको हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट, अब देखें ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है। +4 और -4 तो हो गए ख़त्म। पीछे क्या बच गया था +1, वो नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। तो 2x² + 1 मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वाला भी बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट वाले को देखें। अब देखें, अगर मैं मेरे पास फर्स्ट पोलिनोमियल ये है, अरेंज भी है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं इसका थोड़ा सा मार्कर का साइज़ बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। पहले a³ आएगा, फिर उसके बाद +2a²। थोड़ा गैप डाल के लिखे ना ताकि बिल्कुल नीट लिखा जाए। मैथ को जितना नीट करेंगे ना आप लोगों के जो क्वेश्चन मिस्टेक्स हैं वो नहीं आएंगी। ये 7 हो गया, ठीक है। पहला पोलिनोमियल लिख लिया। नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में देखें, ये पोलिनोमियल है टोटल a³ है, तो a³ को सबसे पहले मैं a³ के नीचे लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 2a है। a वाली वैल्यू यहाँ पर है ना, तो मैं इसी के नीचे लिखूंगा +2a, बाकी जगह खाली छोड़ दूंगा। लास्ट में कौन है +5 है, तो नंबर के नीचे नंबर को लिखते हैं +5। 7 नंबर था ना, उसके नीचे नंबर लिख दिया। अगला पॉलिनोमियल देखें, 2a³ क्यूब ये है ना मेरे पास, तो इसी के नीचे लिखूंगा 2a³। उसके बाद क्या था, -a² आ रहा है, तो इसी के नीचे बिल्कुल यहाँ पर -a²।
ए स्केयर के नीचे मैंने स्केयर लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद 2a है, प्लस का 2 है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा +2a। नेक्स्ट उसके बाद -8 था, तो मैंने यहाँ पर -8 नंबर के नीचे नंबर लिखे। अब मैं इनको ऐड करूँ। अब देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। 2b प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया 4a³। अब ये देखें ये 2 और इस ए स्केयर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा 1। प्लस का 2 है और माइनस का 1 है। प्लस के 2 और माइनस के 1 में से अगर माइनस करें ना, 2 में से -1 तो 1 बचता है प्लस वाला, क्योंकि 2 बड़ा है ना, बड़े वाले का वाला साइन आता है 2। अच्छा 2 में से 1 चला गया, 1 बच गया ना, तो 1 लिखते नहीं है। अगर जो बच्चा परेशान हो रहा है तो वो 1 लिख ले बेशक, तो ए स्केयर आ गया। उसके बाद ये सेम साइन देखें, 2a + 2a 4 है, और -6 में से 4 चला जाए तो -2a बचता है। अब सेम साइन वाले पहले ऐड कर लो, 6 + 5 कितना हो गया हमारे पास 12। 12 में से 8 चले जाएं, क्योंकि 8 माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है, तो उनको माइनस करेंगे। 12 में से 8 चला जाए तो हमारे पास 4 बचता है। 12 बड़ा है ना, उसके साथ प्लस का साइन था तो हम +4 लिखेंगे, क्लियर। इसी तरह थर्ड वाला है। थर्ड वाला बेटा आप लोगों ने खुद करना है, बहुत आसान है। सेम नंबर के नीचे जो सेम अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स है ना, उन्हीं के नीचे आपने वो वेरिएबल लिखने हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि सब्ट्रैक्ट करना है p को, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, q में से। तो इसका मतलब बेटा आपने रूल पढ़ा हुआ है माइनस करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। बड़ी बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाती है और छोटी वैल्यू फर्ज करो नीचे लिखी जाती है, तब माइनस होता है। अब वो कह रहा है p को q में से माइनस करो, तो इसका मतलब q ऊपर रहेगा और p नीचे आके उसके माइनस होगा। इसी तरह पहले इसका मतलब हमें सबसे पहले q की वैल्यू लिखनी होगी। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें जो हमारे पास q है वो हमारे पास है 4x⁴, उसके बाद प्लस x³। क्यों लिखा x³? क्योंकि 4 के बाद जो छोटी डिग्री आती है वो 3 आती है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा +2x², उसके बाद लास्ट में मैं -x लिखूंगा और उसके बाद लास्ट में 1। मैंने अरेंज भी कर लिया और ये सारे लिख भी लिए। देखो 4 के बाद 3 आया, 3 के बाद 2 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर लास्ट में जो आपका कांस्टेंट होता है। अब उसके बाद नीचे हमने p की वैल्यू लिखनी है। p की वैल्यू क्या है जी, 3x⁴, नेक्स्ट +5x³, नेक्स्ट +2x², और नेक्स्ट है -x। बस यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं ना बेटा, तो हमने नीचे वाली जितना भी ये पॉलिनोमियल है नीचे वाला, इसके साइन चेंज करने होते हैं। देखें अगर 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे तो प्लस होगा। अब मैंने साइन चेंज करने हैं सबके। इस प्लस की जगह पर मैं इधर लिखूंगा माइनस, अगर प्लस होगा यहाँ पे भी लिखूंगा माइनस, इस प्लस की जगह पे माइनस लिखूंगा, और ये जो माइनस है इसके नीचे प्लस लिखूंगा। अब आपने ये जो सर्कल वाले हैं ना, ऊपर वाले साइन है, इनको भूल जाना है कि ये क्वेश्चन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपने हमेशा नीचे वाले देखने। अब देखें 4 प्लस का है और अब 3 माइनस का है, हमने किसको कंसीडर करना है, नीचे वाले को। 4 - 3 इज 1, x⁴ एज इट इज। अब ये देखिए ये x³ के साथ क्या है 1 है, और इधर x³ के साथ कौन है 5 है, माइनस का 5 है। -5 में से +1 चला जाए तो क्या बचेगा बेटा -4x³। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, 2 - 2 इज 0, तो ये कट जाएगा। ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, 1 - 1 0, कट जाएंगे। और लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास 1। तो मेरे पास आंसर क्या आया x⁴ - 4x³ + 1, ठीक है। तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर निकला है, क्लियर। इंतहाई सिंपल से क्वेश्चन है सेम। अब मैं क्योंकि मैंने पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 उसकी एडिशन में थर्ड पार्ट नहीं किया, तो मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि p में से q को माइनस करना था ना, तो पहले q लिखेंगे। हम q लिखते हैं, q में क्या आएगा पहले a³ -3a² b +3ab² -b³, ठीक है।
अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। पहले क्या आ रहा है, ए क्यूब, तो ए क्यूब के नीचे ए क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 2a² बी, ए का स्केयर होना चाहिए और बी अकेला होना चाहिए, वो ये वाला है। तो +2a² और बी। अब ए अकेला हो और बी का स्केयर हो, तो ये ए अकेला और बी का स्केयर है, तो क्या होगा, +3a और बी का स्केयर, और लास्ट में क्या आ रहा है, +b⁻3। अब क्या करना था, माइनस करना है ना। अब माइनस में आपको पता है ये वैल्यूज क्या है, प्लस की है, तो माइनस में हम सब के साइन चेंज करते हैं। प्लस होगा तो हम उसकी जगह माइनस लिखेंगे, प्लस होगा उसकी जगह माइनस, प्लस है माइनस लिखेंगे, प्लस है माइनस लिखेंगे। अब ये जो सर्कल वाले ऊपर वाली वैल्यूज है, ऊपर वाले साइन है, उनको भूल जाएंगे। अब नीचे वाले साइन आपके कंसीडर होंगे, हम उनको सोच के सॉल्व करेंगे। अब ये ए क्यूब प्लस का है और ये ए क्यूब माइनस का है, ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो प्लस माइनस कट जाएंगे, सेम वैल्यूज़ हैं। 1 - 1 = 0। अब ये -3 -2 सेम साइन है ना, -3 और -2 दोनों के साथ माइनस आ रहा है। साइन माइनस का ही आएगा लेकिन दोनों को ऐड करेंगे, जब सेम साइन होते हैं हम उनको हमेशा ऐड करते हैं। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5a² और b। अब ये देखें, ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये माइनस का b है और ये भी माइनस का b क्यूब है, दोनों के सेम है साइन, साइन वही रहेगा लेकिन ऐड हो जाएंगे। इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2b⁻3। तो हमारा क्या आंसर क्या है, -5a² b -2b³ हमारे पास आंसर आ गया सब्ट्रैक्ट करने के बाद। क्लियर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मल्टीप्लिकेशन का। जब हम वो कह दें ना, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है सॉल्व करें। अब सॉल्व किस किस को करना है, अब उसने वैल्यूज आपको सिर्फ पता क्या दी हैं, उसने लिख दिया कि जी x + 3 है और x² -3x + 9। अब ये वैल्यू दे दी ब्रैकेट्स के अंदर और कहता है कि सॉल्व करो। जब सॉल्व का कह देना तो हमने साइन देखने होते हैं। अब देखो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन है, अगर कोई साइन नहीं होता तो समझ लेना यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। इसका मतलब है इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसका बड़ा आसान तरीका है, देखें ये जो x है ना, x पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख देता हूँ x और ब्रैकेट पूरी लिख देता हूँ, इसके सामने x² -3x + 9। अगला नंबर कौन है, -3 है, सॉरी +3 लिखकर अगली यही ब्रैकेट दोबारा मैं इसके सामने लिख देता हूँ, x² -3x + 9। अब x पहले अंदर x² से मल्टीप्लाई होगा, x जब x² से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 2x हैं और बाहर एक x है, टोटल हो जाएंगे x⁻3। x जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x² होगा, प्लस जब x 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x आएगा। अब इसी तरह 3 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x²। 3 जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 और 7x आ गया। ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया। 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा, 27। अब क्या करें, अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले x³ की वैल्यू, फिर x² देखें दो ये है ना, तो मैं पहले लिख देता हूँ -3x² + 3x²। अब x वाली वैल्यू लिखते हैं, तो वो क्या है, +9x -9x और लास्ट में 27। अब अरेंज कैसे किया, देखो x² की वैल्यूज लिख ली, फिर x वाले लिखे, लास्ट में हमने नंबर लिखे, और x³ जो सबसे बड़ी पावर के साथ था तो उसको हमने सबसे पहले लिख लिया। अब x³ तो कोई और है नहीं ना जो सॉल्व हो सके x³ उसके साथ, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब ये -3x², ये +3x², -3 में से +3 चले जाएं तो ख़त्म हो गया, 0 आंसर आता है तो काट देंगे। प्लस का 9 है, माइनस का 9, 9 - 9 0 होता है तो ये भी कट जाएंगे, तो लास्ट में कौन बच गया, +27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आपने ये समझना है कि जब दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होगा तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। वो सॉल्व का ऑप्शन भी दे सकता है आपको और कह सकता है कि जी प्रोडक्ट भी निकाल के दो, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट वाले में एक नेक्स्ट मैं कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें देखें कि जी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 है पहली ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट क्या है 4x स्क्वायर है माइनस 2x है और प्लस 1। क्लियर, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमें देखें समझ में आ रहा है, नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि दो ब्रैकेट्स हैं और उनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन हो रहा है। अब देखें, एक मिनट होल्ड। अब हम क्या करेंगे कि जो 3x है, पहला 3x स्क्वायर, उसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नेक्स्ट नंबर कौन है -7x, तो -7x लिखेंगे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब लास्ट नंबर कौन है 5, प्लस का है ना, प्लस 5 लिखकर फिर यही ब्रैकेट दोबारा से 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब 3x स्क्वायर, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर पावर्स को, जो वेरिएबल की पावर्स हैं उनको ऐड करेंगे। अब 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12, ये 2x हैं, ये भी 2x हैं, तो टोटल x कितने हो जाएंगे 4। पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होती हैं। अब 3, जब 3 जाके -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये x 2 है और ये एक x है, तो x क्यूब हो जाएगा, 3x हो जाएंगे। अब 3x स्क्वायर जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह अब -7 की बारी, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 4 प्लस का है, तो -7 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 7 4 ज़ा 28, x एक है इधर और इधर 2 है, तो टोटल कितने हो गए 3। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 7 2 ज़ा 14, x और x क्या हो जाएंगे x स्क्वायर। अब -x जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -7x, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब 5 की बारी आ गई। 5 4 ज़ार कितना होता है 20x स्क्वायर, प्लस माइनस ये वाला माइनस और ये प्लस क्या होगा -5 2 ज़ार 10x, प्लस 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5, लेकिन प्लस का। अब अरेंज करते हैं। सबसे पहले 12x4 आएगा। अब x क्यूब वाली वैल्यूज देखें, वो ये 2 है, तो -6x क्यूब माइनस 28x क्यूब, क्यूब वाली वैल्यू आ गई। अब स्केयर वाली देखते हैं, एक ये स्केयर वाली वैल्यू है, एक ये और एक ये, तो +3x स्केयर प्लस 14x, आप साथ के साथ बोलते भी जाए, प्लस 20x स्केयर। अब सिंपल x वाली वैल्यू ढूंढते हैं। सिंपल x वाली वैल्यू में हमारे पास ये -7x है और ये -10x है, तो मैं लिखूंगा -7x -10x। अब नंबर में देख लें, नंबर में कोई और नंबर है, सिर्फ ये 5 एक नंबर है जो सिंपल, लास्ट में हम नंबर लिख देंगे। अब सॉल्व करते हैं। x4 तो कोई और है नहीं जो इसके साथ सॉल्व होगा, तो ये 12x की पावर 4 आ जाएगी। माइनस एक्स क्यूब वाली देखें, ये दो वैल्यूज हैं। अब इनके कोफिशिएंट देखते हैं, ये माइनस का 28, माइनस का 6, सेम साइन है ना, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन सेम साइन ऐड कर देंगे। 28 में अगर 6 को ऐड करें तो हमारे पास बनता है 34x क्यूब। अब ये भी देखें, एक्स स्क्वायर वाले ये तीन वैल्यूज हैं, इसका कोफिशिएंट -3, इसका कोफिशिएंट सॉरी +3, इसका कोफिशिएंट +14 +20, इन तीनों को ऐड कर दें। 20 + 14 34, 34 + 3 37, तो प्लस का साइन होगा 37x स्क्वायर, क्योंकि सबके साइन प्लस थे तो हम तीनों को ऐड कर दिया। सेम वही केस, -7 -10 सेम साइन है, माइनस का ही रहेगा, लेकिन 7 और 7 10 और 7 को अगर ऐड कर दें तो 17x आता है, और लास्ट में प्लस हमारे पास 5 आंसर आ गया। क्लियर, तो ये हमारे पास आंसर है इसका। तो सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपके बोर्ड के लिहाज से यही क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे इस एक्सरसाइज के अंदर। इनको एक दफ़ा बेटा लाजमी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।